वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है फरीदाबाद से गुरु जी, संध्या शर्मा जी, इनका प्रश्न है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में प्रीतम भाव आता है, क्या सब प्रारंभ से ही शुरू होता है? सभी का एक जैसा नहीं होता है। ये प्रभु की आपके ऊपर विशेष कृपा है जो आपको ऐसा भाव आया भगवान के प्रति। प्रियतम का भाव अर्थात गोपियों का भाव। उसमें दो प्रकार की गोपियां होती हैं। एक होती हैं जो राधा रानी की सहचरी अपने को मानती हैं। एक होती हैं जो कन्हैया को अपना प्रियतम मानती हैं और उनके अलावा अन्य किसी को नहीं मानती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं, एक भगवान गिरधर गोपाल ही हैं। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मीरा जी का भाव। ये भी एक गोपी का भाव है और एक सहचरी वाला भाव भी गोपी का ही है। तो ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, परम कल्याणकारी हैं। ऐसा भाव आपके मन में बसा है तो ये भगवान का ही अनुग्रह है जिससे आप इस भाव में स्थित हो गए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान इतना दुख क्यों देते हैं? दुख देकर फिर भक्ति क्यों देते हैं कि संसार से ममता ही खत्म हो जाती है? भगवान ने कहा है गीता जी के 9वें अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखालय। जिस वस्तु की प्रचुरता हो उसी का आलय बताया जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या पढ़ाई है विद्यालय। औषधि हो तो औषधालय। तो संसार में क्या सबसे ज़्यादा है? दुख। सुख कम है, दुख ज़्यादा है, इसलिए दुखालय नाम है संसार का। और अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम अर्थात रहने वाला भी नहीं, ऐसा नहीं कि सदा रहेगा। और फिर प्रभु ने कहा है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयसता अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। ये जितने लोग हैं सब भगवत धाम के अतिरिक्त अनित्य हैं, असुख हैं, और इसको प्राप्त करके इस शरीर को, जो नष्ट होने वाला शरीर है और संसार भी नष्ट होने वाला अर्थात परिवर्तित होने वाला है, तो इसका सदुपयोग कर लो अर्थात भगवान की भक्ति कर लो। प्रभु ने स्वयं कृपा करके बताया है। तो दुखालय इसलिए बनाया है जिससे हम उसमें फंसे नहीं। तब भी फंस जाते हैं, तब भगवान की माया कृपा करके ठोकर मारती कि कहाँ फंस रहा है, यहाँ कोई नहीं, अपने हैं भगवान के अतिरिक्त। तो जो ठोकर लगती है तो थोड़ी सी चेत होती है। अब थोड़ी सी चेत हुई फिर भी भक्ति की तरफ नहीं गया तो फिर फंसा, फिर ठोकर लगती है। ठोकरें खा खा करके कभी कभी सुधर जाता है तो भक्त हो जाता है, और नहीं सुधरता है तो फिर नरक में जाता है, फिर निकृष्ट योनियों में जन्म लेता है। तो ये कृपा है प्रभु की कि संसार में सुख का अनुभव नहीं होता, दुख का अनुभव होता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव, क्या राधा नाम जप से बॉडी में हीट पैदा होती है, जलन होती है? क्योंकि इधर कुछ दिनों से जब भी रसोई में सेवा करने जाती हूँ या किसी आग के पास जाती हूँ तो बॉडी में हीट जलन पैदा होती है, आंखों में जलन पैदा होती है। लगता है जैसे आंखों पर कुछ ठंडा डाल लूँ, शरीर में कुछ ठंडा डाल लूँ। तो क्या यह नाम जप के कारण होता है या शारीरिक कोई परेशानी होने के कारण होता है? क्योंकि मैंने मेडिकल टेस्ट भी करवाए, दवाइयाँ भी ली, लेकिन कुछ आराम नहीं है। ये होता है वास्तव में, हर किसी को नहीं होता। जिसके अंदर पित्त की अधिकता होती है अर्थात नस नाड़ी में, मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र में, इसको उष्णता विशेष होती है जिसे आयुर्वेद में पित्त कहा गया। वो जिसका कुछ बढ़ा हुआ होता है
तो उसको टेम्परेचर बढ़ जाता है भजन करने से, नाम जप करने से, एकाग्रता कंसंट्रेशन होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इतना बढ़ जाता है कि उसको किसी का हाथ उस समय छू जाए, ये बिल्कुल घटी हुई मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। उस समय जब आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, लगातार जब कंसंट्रेट होकर के जब पेद किया गया और कई घंटे तक लगातार किया गया, बिल्कुल विराम का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, तो उस समय बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। और उस समय कोई आपको स्पर्श करे तो लगेगा बर्फ जैसा वो आदमी, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसके लिए ये होता है कि या तो आप दही मट्ठा प्रयोग करिए या नींबू का रस पान करिए, तो फिर ये परेशानी नहीं होती। स्नान भी करना चाहिए ठंडे पानी से। श्री राधे राधे। पूनम जी कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने कहा था कि 5 लाख युगल नाम लिखने के बाद दीक्षा मिलती है, लेकिन यहाँ कनाडा में नाम लेखन वाला पुस्तिका नहीं मिलती है, तो क्या दूसरे पुस्तिका में लिख सकते हैं दूसरे कॉपी में, या केवल नाम जप करूँ तो दीक्षा मिल जाएगी? नहीं, लिखना तो है ही आपको। राम नाम लिखने की कॉपी वहाँ नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कोई भी नोटबुक आप ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, उसमें केवल इतना ही ध्यान आपको देना है कि जैसे एक लाइन में आपने 10 सीताराम लिखा है तो हर लाइन में 10 सीताराम लिखना है। और एक पेज में मान लो 40 लाइन है तो हर पेज में 40 लाइन होनी चाहिए, जिससे कैलकुलेट करने में इजी हो बिल्कुल। आप घटपड़ लिखते रहेंगे तो गणना नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक जैसा होना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जैसे कहते हैं कि अगर पेट में शिशु हो, गर्भस्थ शिशु, तो उस समय दान पुण्य धर्मार्थ कार्य करना चाहिए, लेकिन किसी कार्यवश जैसे घर में काम ही काम लगा हो, धर्मार्थ काम करने का समय न मिल रहा हो, शास्त्र का पुराणों का पाठ करने का, भजन करने का, तो क्या अब कर सकते हैं ऐसा कोई कार्य जिससे कि वह बच्चे के लिए अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा? बच्चे के जन्म के बाद हाँ, जन्म के हाँ, बाद। दान पुण्य का असर भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है भक्ति का असर। यदि बच्चा पेट में है, दान पुण्य तो जीवन भर आप करेंगे जिसके पास क्षमता है, लेकिन दान पुण्य से ज़्यादा असर भक्ति का होता है। जैसे भक्त चरितावली आप सुनेंगे और गीता पाठ करेंगे, रामायण पाठ करेंगे, भागवत जी का पाठ करेंगे और कीर्तन सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर इसका असर ज़्यादा होता है और दान का असर थोड़ा होता है, उससे ज़्यादा असर इसका होता है। अब उस समय मान लीजिए सावधानी नहीं की गई, बच्चे का जन्म हो चुका है, तो अपने पास उसको बैठा करके कुछ उसको सुनाना चाहिए, जब कीर्तन, भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनानी चाहिए। श्री राधे राधे। नोएडा से गुरु जिनका प्रश्न है, हम लड्डू गोपाल और कान्हा जी के साथ रहते हैं, घर में खाना बनाने वाली भी आती है, क्या उसके हाथ का बना हुआ खाना ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है? उसमें कुछ पाप तो नहीं है? मैं नाम लेखन भी करती हूँ, यह सब भक्ति आपने बताई है। भाई आप ये एक पैमाना मत बनाना कि उसके हाथ का नहीं बनाना, उसका हाथ ही भक्त का हाथ है तो आपसे कम नहीं और अच्छा है। भगवान के यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। एक मजदूर, एक रसोई बनाने वाली सेविका यदि भक्ति करती है तो उसके हाथ का बना हुआ भोजन भगवान प्रसन्न होकर के स्वीकार करेंगे। आप कितने ही बड़े पंडित हो, यदि नास्तिक हो तो आपका भोजन भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, और कोई छोटी जाति का ही क्यों न हो, यदि उसके अंदर भक्ति है, प्रभु से प्रेम है, भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम है, तो उसके हाथ का दिया हुआ ठाकुर जी प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे। और आप बहुत ऊंची जाति के हो, घोर नास्तिक हो, गंदा खान पान है आपके जीवन में, तो आपका बनाया हुआ ठाकुर जी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए आप भक्ति का महत्व समझिए
भले रसोई बनाने वाली कोई जाति की हो, यदि उसके अंदर प्रेम है प्रभु से तो आप उसके हाथ का भोग बनवाकर भगवान को भोग लगवाइए। श्री राधे राधे। अंशु जी हैं जगतधारी से, इनका प्रश्न है सुमिरनी माला के लिए है। सुमिरनी माला क्या है? इसे इससे किया गया जप नित्य प्रतिमाला से किए हुए जप जितना ही सार्थक है। इसे अपने साथ बाहर ले जाने में क्या सावधानियां हैं? क्या इसके लिए भी माला झोली की आवश्यकता है? यह कितने मनकों की होनी चाहिए, 28 या 32? सुमिरनी माला जप से संबंधित और जो कुछ भी आवश्यक हो कृपया बताएं। सुमिरनी का तात्पर्य होता है सुमिरन कराने वाली। जैसे आप को कोई याद दिलाता रहे तो स्मरण कराने वाला आप कह सकते हैं, स्मारक कह सकते हैं। रिमाइंडर भी तो बोलते हैं ना, भूल गया कोई आदमी तो फिर से दोबारा उसको बोला तो रिमाइंडर हो गया उसका। तो ऐसे ही बार बार जो ठाकुर जी की याद करावे, सुमिरन करावे, वो सुमिरनी है। तो सभी माला सुमिरनी होती हैं, लेकिन उसको इसलिए कहा जाता है छोटी माला को कि उसमें सरलता है रखने में, उलझने की नहीं डर है, फंसने की झोली नहीं चाहिए। 27 मनके की होती है, 32 नहीं होती, 27 मनके की होती है। और एक मन का 28वां होता है जिसको सुमेर बोलते हैं, बड़ा होता है वो। तो इसका 4 माला आप करोगे, 4 सुमेरनी, तो 108 वाली एक माला का जप हो जाएगा। झोली इसके लिए जरूरी नहीं है, बस केवल ये ध्यान रखना कि जमीन पर नहीं रखना चाहिए इसको। या तो अपने कलाई में इसको सरका लो या जेब में रख लो, और नीचे रखना है तो कोई कपड़ा बिछा कर रखना चाहिए। भगवान की चीज है, इसको कभी बड़ा बनवा करके गले में नहीं पहनना चाहिए। मोटे मोटे मन के होंगे तभी बड़ी होगी, छोटे मन के होंगे तो छोटी होगी। ये प्रभु का नाम जपने के लिए, भगवान को याद करने के लिए होती है। श्री राधे राधे। योगेश जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है तत् सुख सुखिया भाव से राधा नाम जपने का प्रयास करता हूँ और प्रभु को सुनाता हूँ। प्रियालाल से सिर्फ भजन और अखंड स्मृति मांगता हूँ। क्या भजन भी मांगना चाहिए या कुछ नहीं मांगना चाहिए? कृपा करके तत् सुख सुखिया का भाव को समझाएं। ये तो हिंदी में बदल दिया गया इसको। ये संस्कृत में सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, 84 सूत्र हैं उसमें। तो उसमें एक सूत्र है तत्सुखे सुखित्वम, सूत्र है संस्कृत में तत्सुखे सुखित्वम। अब उसको हिंदी में बना दिया है तत्सुखिया, तो वो सरलता हो गई समझने में। मूल जो सूत्र है तत्सुखे सुखित्वम, अर्थात तत् का मतलब यहाँ भगवान से है। जैसे हरि ओम तत्सत, तत्सत भगवान का नाम हुआ, तो तत्सुखे सुखित्वम का क्या अर्थ हुआ? भगवान के सुख में अपने को सुखी रहना। हाँ, ये भक्त ही कर सकता है, साधारण आदमी नहीं कर सकता है। साधारण आदमी तो कहेगा अरे हम ऐसे भगवान को नहीं भजते जो हमको दुख में डाले रहता है। साधारण आदमी यही करता है। और भक्त का क्या स्वभाव होता है? भक्त का स्वभाव होता है कि माया तो जड़ है, 3 है संसार में, माया जो है जड़ है, और जीव और भगवान 2 चेतन है। जीव की चेतनता छोटी है, हल्की है, भगवान की चेतनता सबसे बड़ी है। तो इच्छा जो होती है वो चेतन में होती है, जड़ में इच्छा नहीं होती है। ये वेदांत का विषय है, बड़ा काम का है ये, इसलिए बता रहा हूँ। जड़ माया है, माया जड़ है जिससे हमारा बॉडी, संसार, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनी हुई, वो माया है, वो जड़ है। और चेतन में 2 हैं, एक जीव, एक दूसरा परमात्मा। तो चेतन होने पर ही इच्छा उत्पन्न होती है। तो इच्छा हमारी और दूसरी इच्छा भगवान की। अब कोई काम आप करना चाहे, नहीं हुआ, और हम चाहते थे, तो जो नास्तिक को झुंझला पड़ता है काहे भक्ति करना,
वो कहता है जब से हम भक्ति किए तभी से परेशान है, तो छोड़ देता है। और भक्त क्या सोचता है कि मेरी इच्छा, मेरी कामना नहीं हुई पूरी, तो इसका मतलब मेरे ठाकुर जी की कामना पूरी हुई। क्योंकि इच्छा वाले तो दो ही हैं ना, एक हम अर्थात जीव और दूसरे हमारे प्रभु। तो हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई तो हमारे प्रभु की इच्छा पूरी हुई। इसलिए हम हमारे प्रभु का महत्व अपने से ज़्यादा माने। इसी को बोलते हैं तत्सुखे सुखित्वम, अर्थात भगवान सुखी हैं जिस चीज से, उसमें अपने को सुख मानना है। जयदयाल गोयंदका जी, जिनको राम सुखदास जी सेठ जी कहते थे, उनके जीवन की मैं बात बताऊं आपको। उनको बुखार था, बहुत ज़्यादा बुखार था। तो कई पंडितों को बैठाया गया कि आप लोग मंत्र पाठ करिए महामृत्युंजय का, और सेठ जी ठीक हो जाएं, इनकी बीमारी खत्म हो जाए। तो जब उनको पता चला कि मेरे बुखार को खत्म करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो नाराज हुए, बोले भैया जो ये करेगा वो मेरे लिए दुश्मन है। सबने कहा महाराज हम आपको ठीक करना चाहते हैं, हमको आप दुश्मन बता रहे हो। बोले हाँ वो मेरे लिए दुश्मन है। कैसे? बोले हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं बुखार में रहूं। अब आप सोचिए कितनी ऊंची स्थिति होगी उनकी। जयदयाल गोयंदका सेठ जी जो कहे जाते थे, उन्होंने कहा मेरी इच्छा के बाद, मेरी इच्छा तो छोटी है, ऊंची इच्छा बड़ी इच्छा तो भगवान की है। तो कन्हैया की इच्छा है कि मैं बुखार में रहूं। तो जब वो चाहता है हमारा प्रभु कि बुखार में मैं रहूं, तो तुम लोग कौन हो कि उस बुखार को भगाना चाहते हो, जो ठाकुर जी गेस्ट के रूप में हमारे पास बुलाए हैं। तो गेस्ट का हम स्वागत करेंगे, अतिथि का सत्कार करेंगे, मेरे अतिथि को मत भगाओ तुम लोग। गोयंदका जी ने कहा वो मेरा अतिथि है। कौन? बुखार। बुखार मेरा अतिथि है, और अतिथि देवो भव, ये वेद का वाक्य है। तो हम जब अतिथि को देव मानते हैं, तो हम स्वागत करते हैं उस बुखार का, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है, हमारे भगवान का भेजा हुआ आया। इसलिए आप कोई भी जप नहीं करोगे कि बुखार भग जाए। फिर बंद करवा दिया उन्होंने, जितने जप चल रहे थे महामृत्युंजय के सब बंद करा दिया। बोले नहीं ये नहीं करोगे आप लोग, मुझे मेरे भक्ति सिद्धांत के विपरीत है। मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरे स्वामी को जो प्रिय है वही मुझे अच्छा। इसी को बोलते हैं तत्सुखे सुखित्वम, अर्थात भगवान को जिसमें सुख है उसी में मैं अपने को सुखी मानता हूँ। यही तत्सुखे सुखित्वम। श्री राधे राधे। गौरांग अग्रवाल हैं, चंदौसी संभल यूपी से। इनका प्रश्न है, मैं काफ़ी लंबे समय से गीता प्रेस की राम नाम कॉपी लेखन कर रहा हूँ। उसमें लाइन बनी हुई आती है तो मैं राम उसी लाइन में लिखता हूँ, अलग से नाम के ऊपर लाइन नहीं खींचता। क्या मेरा नाम लेखन बेकार हो गया अब तक का? क्योंकि आपने एक वीडियो में कहा था कि अवश्य लाइन खींचनी चाहिए। हाँ आप ठीक करिए अपना। वो लाइन तो खाना बनाने के लिए बनी है, वो लाइन जो है अक्षर के लिए नहीं बनी है। वो जो कोष्ठक बने हुए हैं ना, उसकी लाइन है वो किसी अक्षर की लाइन नहीं है जो आप कर रहे हैं। अक्षर की लाइन आपको बनानी पड़ेगी। खाना बनाया गया है जिससे उसके अंदर अक्षर सुशोभित रहे, कटे पीटे नहीं। अब आप जैसे उसमें लिख रहे हैं लाइन पर, तो सीताराम जब लिखोगे तो ऊपर खाने में सीता का ई जाएगा। सीता लिखोगे ना तो लाइन पर आप लिख रहे हो तो स तो आया नीचे और ई की मात्रा गई ऊपर के खाने में। बेईमानी वाला काम कर दिया, एक अक्षर को दो खाने में लिख रहे हैं आप। इसलिए आप खाने का यूज अपनी मात्रा के लिए मत करिए। वो तो ब्रैकेट बनाया गया है, कोष्ठक बनाया गया है, वो कोष्ठक जो बनाया गया है वो उसके लिए लाइन खींचिए। आपको उसके भीतर लिखना है, किसी लाइन पर नहीं लिखना है, उसके भीतर लिखना है। और जैसे मुकुट होता है किसी की शोभा के लिए, ऐसे हर अक्षर की शोभा के लिए उसके ऊपर एक लाइन खींची रहती है।
उसके बिना तो केवल गुजराती भाषा में लिखा जाता है और किसी भाषा में बिना लाइन के नहीं। तो आप उसको कोष्ठक के भीतर लिखिए और उस पर लाइन खींचिए। अब पहले जो हो चुका, लेकिन अब से आपको सुधार करना। श्री राधे राधे। गुरु जी, बड़ी जब से ये जितना करते हैं तो परिवार वाले कहते हैं कि जब से तुम भक्ति करो तो इसमें क्या रखा है, क्यों इतना करते हो, हमको कितनी तकलीफ हो रही है, आप बताओ, इसका जवाब हम क्या दें। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। जब जीव गर्भ में आता है तो उसकी आयु निर्धारित हो जाती जन्म के पहले। गर्भस्थस्यैव देहिना, गर्भ में जब जीव आता है तभी निश्चित हो गया क्या, आयु। दूसरा कर्म, अर्थात खेती करेगा कि वाणिज्य करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा, बिजनेस, खेती या नौकरी क्या करेगा, ये उसका प्रारब्ध निर्धारित हो गया पैदा होने के पहले। आयु कितने साल जिंदा रहेगा वो आयु होगा। आयु कर्म च वित्तम च, वित्त अर्थात धन, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना रुपया, कितना हीरा मोती, ये सब होगा, ये भी निश्चित हो गया। वित्तम च विद्या, अर्थात आर्टिस्ट बनेगा कि ओरेटर बनेगा, लीडर बनेगा, पेंटर बनेगा, ये विद्याएं हैं अलग अलग। इसमें से क्या बनेगा वो निर्धारित हो गया पहले से। वित्तम विद्या, निधन, पांचवा निधन। निधन का मतलब किस जगह पर, कितने बजे, किस तारीख को, कितने लोगों के बीच में, किसके माध्यम से उसके शरीर की मृत्यु होगी, ये प्री डिसाइडेड है। किस जगह पर, वहीं जाएगा वो मरने के लिए। घर में नहीं रुक सकता है, बाहर मरना है, जाएगा वहां, कैसे भी जाए। और किसके माध्यम से, अर्थात एक्सीडेंट से, साण मारेगा या जहर से या किसी की गोली से मरेगा तो वो उसी तरह से मरेगा वो। निधन, और कितने बजे, किन लोगों के द्वारा, वो सब प्री डिसाइडेड है, पहले से निश्चित है। तो क्या क्या निश्चित हो गया, आयु अर्थात इतने वर्ष जिंदा रहना है। आयु कर्म अर्थात जो उसका पेशा होगा, खेती, नौकरी या व्यवसाय। अब देखिए ये तो निश्चित है, थोड़ा सा समझने की बात है, लेकिन ये उसमें स्वतंत्रता हमको मिलती है कि तुम वाणिज्य करोगे, तुम्हारे प्रारब्ध में वाणिज्य करना, लेकिन वाणिज्य में तुम घाटा तौलोगे या मिलावटखोरी करोगे, बेईमानी करोगे, ये सब नहीं लिखा रहता है। ये खुद साधक बिगाड़ता है, बनाता है अपनी करनी को। और सही सही करता है तो बना लेता है अपने जीवन को, और बदमाशी करता है, मिलावटखोरी किया, कहा हम तो व्यापारी हैं, तो व्यापारी हो लेकिन बेईमान व्यापारी क्यों बन रहे हो, तो बिगाड़ लिया उसने। इसी तरह से सभी में आयु कर्म, जैसे खेती मान लो, खेती में उसको सेवा करनी है, दूसरों की भी अपनी भी। अब वो करता नहीं, हम तो दूसरे की भी चोरी करेंगे, बगल वाले की खेती चुराएंगे, तो हो गई ना गलती उससे। तो आयु कर्म च वित्तम च धन। अब किसी को जितना धन मिलना है प्रारब्ध में, ये नहीं है कि तुमको करना ही नहीं, काम तो करना होगा, लेकिन तुम चोरी करोगे, रिश्वतखोरी करोगे, तब भी उतना ही रहेगा। जो भी रिश्वत के द्वारा, डकैती, लुटेरेपन, इसके द्वारा जो इकट्ठा करे होगे सब जाएगा वो पैसा, थोड़े दिन के बाद जाएगा, अभी नहीं जाएगा तो। 10 वर्षाणि तिष्ठति अन्यायोपार्जितम वित्तम। अन्याय से इकट्ठा हुआ धन अधिक से अधिक 10 साल रह सकता है। और प्राप्त तो 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। 11वां साल आते आते पूरा का पूरा खत्म होता है। तो वित्त तो मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे भाग्य में है। अब तुम चाहे बेईमानी करके कर लो, चाहे ईमानदारी से कर लो, बचेगा उतने जितना तुम्हारा है। तो पाप कमा लिया एक गलती किया तो, और ईमानदारी से किया तो महान पुण्य का भागी हो गया। तो अब ये सब चीज़ें जो बेस के रूप में हमको मिली हैं, लेकिन हम उसको
उस पर जो ग्रोन कर रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वही करने का अपना कर्तव्य है। ये पिछले जन्म का है, ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो अभी मिल जाएगा, अभी कर रहे हो अभी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पिछले अनेक अनेक जन्मों का जो प्रारब्ध संचित है, उसमें से प्रारब्ध लेकर के आए हैं, और जो वर्तमान में कर रहे हैं वो क्रियमाण है। यदि किसी का बहुत प्रचंड प्रारब्ध, वो कर्म हो क्रियमाण का, पुरुषार्थ का, तब वो प्रारब्ध को प्रभावित करता है, लेकिन उसका बेस होता है पिछला जन्म से। तो इसमें भक्ति वाली बात नहीं है। भक्ति है तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान को बढ़ाने के लिए। तुम्हारी श्रद्धा प्रेम भक्ति जो श्रद्धा और प्रेम बढ़ाता है और भगवान से अपनापन बढ़ाता है, मन को शांति देता है, और मन की शांति बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पास धन का खजाना हो, मन में अशांति हो, जहर खा के मरेंगे। मन में अशांति है तो जहर खा के मरेंगे, चाहे कितने बड़ा बैंक बैलेंस तुम्हारे पास धन संपदा हो। तो मन की शांति होगी और भगवान की भक्ति मिलेगी, प्रभु से प्रेम होगा, संतुष्टि होगी, और सारे दैवी सद्गुण प्राप्त होंगे। तो इसमें भजन करने से कुछ बिगड़ता नहीं, बनता ही बनता है। अब किसी के समझ में नहीं आता है तो उसकी बात मत लो, अपना कर्म करते जाओ, जब समझने का टाइम उसका आएगा तो समझेगा वो भी। ठीक है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु महाराज जी। महाराज जी, मैंने 16 जनवरी से श्री राधे कृष्णा लिखना शुरू किया है। अभी तक 80,000 के आसपास हूँ। हफ्ता निकल जाता है, हफ्ते के बाद 1-2 पेज लिख पाती हूँ। मन नहीं करता लिखने को, फिर वो कैसे 5 लाख कैसे पूरा करूँ? कृपा करो महाराज जी। देखो, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी कोई कहता है हम इतना चल पाते हैं, इतना नहीं चलते हैं। एक शेर पीछे आ जाए, देखो कितना तेज भागता हो, पूरी ताकत लगा के दौड़ेगा, चिल्लाएगा भी, भागेगा भी। पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। शक्ति का उपयोग तब करते हैं जब इमरजेंसी आती है। अभी अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, देखो कैसे भाग करके घर से बाहर, भूकंप आते ही घर से निकल के भागते हैं, एकदम तेज स्पीड में भागते हैं। तो क्यों कैसे करते हैं? उस समय पूरी शक्ति लगा देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही अपनी जान से भी ज़्यादा ठाकुर जी की भक्ति को महत्व दिया जाएगा। रात दिन सुनोगे चरितावली, रात दिन भक्त चरित सुनोगे, भगवान का चरित सुनोगे, चरितावली सुनोगे, और भगवान का नाम जप करोगे, तुम्हें सुहाएगा नहीं कुछ। यहाँ तक कि उससे मिलना अच्छा नहीं लगेगा, भले वो तुमको कुछ भी देना चाहे। ये मैं जो बता रहा हूँ मनमानी नहीं बता रहा हूँ, ये देखा हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। कि एकांत में मान लो आप जप करने लग गए, 3-4 लाख, आपको सुन के आश्चर्य होगा लेकिन सत्य बात है, 3-4 लाख जपने वाले भी होते हैं। अब उनसे यदि कोई मिलने के लिए आ जाए तो वो छिप जाते हैं। कितने वो रुपया पैसा धन दौलत देने के लिए आया हो, मिलेंगे ही नहीं। उनको विश्वास है कि ठाकुर जी हमारे लिए जितना जरूरी होगा उतना अपने आप देंगे, ज़्यादा इकट्ठे करने पर चोर आएंगे ले जाएंगे उसको। तो फिर वो भजन के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे, काम करने का मन नहीं होगा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान का कृपापूर्ण स्वभाव जिसकी कुछ समझ में आ जाए तो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आप कृपा करके ठाकुर जी की भक्ति को महत्व दो। संसार की चीज़ों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। आप जितना बन जाए लिखो, शेष टाइम में आप जप भी कर सकती हो। जप करना, लेखन जप लिखने वाला है, और माला से भी जप करो, करते रहो, ठाकुर जी लिखवाएंगे, चिंता मत करो, निराश मत हो। ऐसे ऐसे हमारे पास लोग आए हैं। अभी कल एक माता थी, वो चली गई, उसकी दीक्षा हुई अभी रामनवमी को।
उसने ठीक 4 महीने में 10 लाख राम राम लिखा है, मतलब 5 लाख सीताराम समझो, ठीक 4 महीने में। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। और उसके पहले 2 व्यक्ति मुझे और मिल चुके हैं। एक कानपुर की अग्रवाल फैमिली की माता थी, उसने 3.5 महीने में लिखा था 5 लाख सीताराम। उसका हाथ फूल गया था। उसने हमको अपना हाथ दिखाया, उसका हाथ फूल गया था, लेकिन उसने 3.5 महीने में 5 लाख सीताराम लिखा। एक शुक्ला जी थे, राम लखन शुक्ल बिठूर के, उन्होंने 3.25 महीने में लिख दिया था 5 लाख सीताराम। तो आप जब लिखना चालू करोगे ना तो ठाकुर जी लिखवाएंगे आपसे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और करे अपराध को और पाव फल को, इसका क्या मतलब है महाराज जी? ये जो है ना, दूसरे का अपराध दूसरे का फल, ये नहीं है, ये पब्लिक कह रही थी ऐसा। पब्लिक तो कुछ भी कहती है। एक महान धर्मात्मा राजा को लोग बेईमान और न जाने क्या क्या बता देते हैं। तो ऐसे ही जिस समय राम जी का वनगमन हो रहा था, तो कोई कितने लोग ऐसे थे कि जो भरत को ही सारा दोष दे रहे थे, सारा दोष भरत को दे रहे थे। अब भरत जी जब आए हैं अयोध्या जी में तो कोई उनको देखना नहीं चाहता था। और जब पता चला है कि भरत जी का कोई दोष नहीं, तो सब जनता भरत के पीछे साथ चल पड़ी। और जब तक नहीं मालूम था तो ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। सत्य का पता चलते ही फिर भाषा बदल जाती है, स्वर बदल जाता है। तो सत्य का ज्ञान जिसको होता वही तो बोलेगा सत्य बात, और जिसको ज्ञान नहीं वो दोषारोपित करता रहेगा। तो ये अधिकतर पब्लिक ऐसे होती है कि जब तक ज्ञान न हो तब तक कुछ बोल देती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, सच्चाई का पता चल जाता है, तब फिर वो सत्य बात बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये ऐसी होने वाली थी, इसलिए इनको भगवान ने माध्यम बना करके ये कार्य किया है। जैसे सरस्वती माता को बुला करके मंथरा की बुद्धि फेरी गई थी। अब मंथरा कैकेयी की भी बुद्धि फेरी गई थी। कैकेयी को दोष सब दिया जा रहा था, भरत को दोष दिया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कैकेयी की बुद्धि मंथरा के माध्यम से सरस्वती के द्वारा की गई थी, क्योंकि देवताओं का कार्य होना था। राम जी वन नहीं जाते तो देवताओं का कार्य कैसे होता? देवता लोग सताए जा रहे थे रावण के द्वारा, तो रावण का वध करने के लिए भगवान को वनवासी होना था। तो अब कोई अयोध्या का था नहीं जो राम को वन जाने के लिए प्रेरित कर सके, तो उस समय सरस्वती का सहयोग लिया गया था। तो कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं, तो गुप्त होने के कारण लोग ऐसे बोल लेते हैं, दूसरा ने किया पाप और दूसरे ने फल भोगा। फल ऐसे भोग नहीं कोई भोगता है, जब सच्ची बात का पता चलता है तब लोग समझ पाते हैं। जैसे कैकेयी माता का दोष नहीं था, स्वयं भगवान श्री राम जी ने ही कैकेयी को माध्यम बनाया था। भगवान श्री राम जी ने ही कैकेयी को माध्यम बनाया था और कहा था, माता ये बहुत बड़ा काम है, इसमें ये रोल तुमको अदा करना पड़ेगा, दोष कलंक तुमको अपने सिर पर लेना पड़ेगा। पहले तो भगवान ने कैकेयी को वचनबद्ध किया कि जो हम कहेंगे वो दोगी तुम। उन्होंने कहा, हाँ बेटा तू कुछ भी मांग ले। तो कहा कि ये वरदान मांगना होगा तुम्हें। तो कैकेयी ने कहा, बहुत बुराई होगी मेरी मुझे पता है, लेकिन तेरी इच्छा है तो मैं वरदान मांग लूँगी। तो ये रहस्य की चीज़ें जल्दी पता नहीं चलती, इसलिए लोग दोषारोपित करते रहते हैं। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जैसे गुरु जी माला करने में मन इधर उधर बहुत भटकता है। श्री राधे। हाँ ले लो। माला ही करना है, अर्थात भगवान का भजन ही करना है। मन की कोई बात नहीं, भी दूसरा मैटर, ये दूसरा विषय ला करके लोग उसमें डाल देते हैं कि मन नहीं लग रहा। अरे मन लगने के लिए उसमें कहाँ कहा गया? तुमको तो भजन करने के लिए कहा गया। तुम खूब रात दिन सीताराम राधे श्याम रटो, रात दिन भगवान का नाम रटो, यही कहा गया। मन वाली बात जोड़ते क्यों हो उससे? मन बिगड़ा हुआ है, 100
100, 200, 500 करोड़ साल से। अभी से थोड़े बिगड़ा। कितनी बार सुअर के शरीर में था, अब वहां गंदगी खाता था। वही मन जो आज है, जो हमारे शरीर में मन है, यही मन पहले कीड़ा मकोड़ा, गधा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली सबके अंदर जा चुका पहले, और वही उन्हीं जंतुओं के अंदर से आया हुआ मन आज हमारे शरीर में। अब बताओ, हम अपने को बड़ा महान समझ रहे हैं। शरीर तो वही है जो जला दिया जाएगा थोड़े दिन बाद, और मन तो पहले भी नहीं जला था, आज भी नहीं, आगे भी जाएगा। तो गड़बड़ी तो उस मन की है। अपने को हम बड़ा पाक साफ समझ रहे हैं। मन ज्यादा गंदा है, इसलिए उसकी चिंता मत करो, वो अपनी चाल चलेगा, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ी हुई। वो अपनी चाल चलेगा, उसको सुधारना झटपट का काम नहीं है। तुम अपनी साधना में लग जाओ, ध्यान करना है, जप करना है, पूजा करनी है, उसमें लगे रहो। जो पहले से बिगड़ी आदत का, उसको झटपट सुधार नहीं सकते हो। सुधरेगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम के बाद। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।